बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम नेटवर्किंग से जो हमारा कोर्स चल रहा है उसका लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने जो है हमारा लेसन नंबर 1 जो है अटेंड नहीं किया तो वो ऊपर आई बटन के ऊपर जाकर जो है चेक कर सकते हैं और अपने क्लास को अटेंड कर सकते हैं और फिर हमारे साथ कंटिन्यू ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि नेटवर्किंग का कोर्स मैंने पहली क्लास के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि ये हर ख़ास और आम के लिए, मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए भी और जो अनएजुकेटेड पर्सन लोग हैं उन लोगों के लिए भी, मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी ये नेटवर्किंग का कोर्स है। वो इसलिए कि हम इस नेटवर्किंग कोर्स के अंदर जो है हम वो तमाम फीचर्स देखेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर शामिल होते हैं। जस्ट लाइक जैसे टेलीकम्युनिकेशन, या जिस तरह से हम मोबाइल यूज़ करते हैं, या जिस तरह से हम जो है नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम मतलब इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, तो हमें उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर भी मैंने बताया था कि जब तक आप लोगों को किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो उस वक्त तक आप अपने छोटों को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकेंगे। तो नेटवर्किंग के फर्स्ट लेसन के अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया था, उसके बारे में कुछ डिटेल देखी थी। आज हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद जो है नेटवर्किंग के टाइप्स देखेंगे कि कितनी टाइप्स की नेटवर्किंग है। सपोज करें कि एक नेटवर्किंग आपके घर के अंदर भी हो सकती है, या एक नेटवर्किंग आपके फ्लोर के अंदर भी हो सकती है, या एक बिल्डिंग के अंदर भी हो सकती है, या फिर नेटवर्किंग की ये भी टाइप होती है कि वो मतलब एक सिटी के अंदर भी नेटवर्किंग हो सकती है, या फिर एक पूरी कंट्री के अंदर भी नेटवर्किंग हो सकती है, या फिर पूरी दुनिया के अंदर भी नेटवर्किंग हो सकती है। तो इन तमाम नेटवर्किंग की टाइप्स को आज हम अपनी क्लास के अंदर डिस्कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आज कुछ नया क्या है। ये तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है। इससे पिछली क्लास के अंदर हमने नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन लिया था, नेटवर्किंग के बारे में कुछ डिटेल ली थी। आज हम इसके अंदर सबसे पहले टॉपिक देखेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के बाद एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, या फिर हार्डवेयर की चीज़ें, मतलब हार्डवेयर लाइक प्रिंटर है, स्कैनर है, सीडीज़ हैं, इन सब चीज़ों को भी आपस में शेयर कर सकते हैं। तो उस चीज़ को नेटवर्क कहते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर देखें, जैसे 2 और more computers that are linked in order to share resources such as a printer, CDs, scanner and extra। तो ये तमाम चीज़ों को आपस में ये शेयरिंग करने के लिए जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को हम कनेक्ट करते हैं तो उस चीज़ को हम नेटवर्क कहते हैं। अब बात आती है कि ये नेटवर्क चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो भी हम इसके अंदर देखते हैं कि द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क में बी लिंक्ड थ्रू केबल, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव, सैटेलाइट और इंफ्रारेड वगैरह के थ्रू, मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो है मतलब ये ऑप्शंस है जिसके बेस के ऊपर नेटवर्क जो है डिज़ाइन होता है या बनता है। तो नेटवर्किंग को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो वो कुछ मुख्तलिफ किस्म की बेस के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा इसके अंदर कि जो है मतलब कुछ केबल्स के थ्रू हो सकता है, या टेलीफोन लाइंस के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू, या इंफ्रारेड लाइट बीम्स के थ्रू हम जो है इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इन तमाम फीचर्स की बेस के ऊपर हम अपने नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं या इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। ये आप देख रहे हैं 1 to 6 तक ये तमाम टाइप्स हैं हमारे पास नेटवर्क के, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर 1 पर आता है लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन, और नंबर 2 पर पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब पैन, नंबर 3 पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब मैन, नंबर 4 पर जो है वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वैन, और उसके बाद जो है नंबर 5 पर जो है कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब CAN कैन। उसके बाद नंबर लास्ट 6 पर है स्टोरेज एरिया नेटवर्क मतलब SAN। तो ये तमाम जो है 6 टाइप्स की जो है नेटवर्किंग होती हैं और जिनको आज की क्लास के अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे और अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम इसको कहाँ पर यूटिलाइज कर रहे होते हैं और जिन चीज़ का हमें आइडिया भी नहीं होता हम उस टॉपिक के ऊपर भी जो है बात करेंगे।
लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। और ये नेटवर्क जो है जस्ट आपके एक ऑफिस के अंदर या आपके एक घर के अंदर जो है डिज़ाइन किया जा सकता है। और इसके अंदर जो है 2 या 2 से ज़ायद कंप्यूटर जो है आपस में कनेक्ट होते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और क्यों हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, इसमें हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले तो ये होगा इसमें लो कॉस्ट। इसमें बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर आप अपना एक नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब सपोज कर लीजिए कि आपका एक ऑफिस है, उसके अंदर जो है 8-10 कंप्यूटर्स हैं जो कि 8-10 लोग काम कर रहे हैं। तो उन सबको आपने एक ही मेन सर्वर या एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क की टाइप यूज़ करते हैं नेटवर्किंग के लिए। तो इसमें लो कॉस्ट है। दूसरा ये कि स्मॉल रेंज होती है। जब स्मॉल रेंज होती है तो केबल्स के अंदर जो है डेटा को ट्रांसफरिंग होने में ज़्यादा मतलब फासला नहीं लेना पड़ता है, जिसकी वजह से स्पीड भी अच्छी मिलती है। और जिसमें जो है हमारा जो है स्मॉल रेंज के अंदर जो है ये डिज़ाइन हो जाता है। ये हमारे पास इसका एडवांटेज है। आगे इसमें ये भी हो सकता है कि दूसरी चीज़ ये कि रिक्वायर्ड लिटिल वायर्स एंड वायरलेस सिग्नल। ये भी इसमें फ़ायदा है कि इसमें जो है आपको मतलब बहुत ही कम वायरिंग चाहिए होती है। कोई लंबा आपको वायर नहीं फैलाना पड़ता है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग के लिए, या फिर एक एरिया से या कुछ किलोमीटर तक के आप उसकी ज़रूरत नहीं है। आप एक ही एरिया के अंदर या एक ही रूम के अंदर या एक ही ऑफिस के अंदर या एक ही बिल्डिंग के अंदर इसको डिज़ाइन करते हैं। तो सिर्फ आप इस जो है छोटे टाइप में जो है आपको वायर चाहिए। या फिर इसमें जब अगर आप वाईफाई के थ्रू भी इस्तेमाल करेंगे अपने नेटवर्किंग को या अपने काम को, तो उसमें भी जो है आपको जो है बेहतर और फास्ट स्पीड मिलेगी। वो इसलिए कि ये सिग्नल बहुत करीब करीब होंगे। उसके बाद यहाँ पर है फाइल्स एंड डिवाइसेस शेयरिंग। इसमें जो है आप क्विकली जो है फाइल्स और ड्राइव डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। उससे ये आपको एडवांटेज होगा कि सपोज करें कि अगर एक प्रिंटर है और आपके ऑफिस के अंदर जो है तकरीबन 7-8 कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर, सपोज कर लीजिए कि 10 कंप्यूटर है, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 के 10 लोगों के लिए 10 प्रिंटर की ज़रूरत नहीं होगी। ओनली 1 प्रिंटर ही जो है शेयरिंग होकर तमाम लोग उस प्रिंटर के ऊपर कमांड दे सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे लोकल एरिया नेटवर्क के, मतलब लैन के। नेक्स्ट तो अब हम देखेंगे नेटवर्क के टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 के अंदर क्या है, हमारे पास है पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है जस्ट लाइक आप सपोज कर लीजिए कि आप अपने पर्सनल फ़ोन से जो है हॉटस्पॉट देते हैं 4 मोबाइल्स को, तो वो क्या होता है कि वो आपका पर्सनल नेटवर्क बन गया। इसके अलावा ना आउटसाइड से कोई लिंक कर सकता है, ना ही ये 4 मोबाइल जो है आउटसाइड पर जो है कहीं पर डेटा शेयर मतलब जो है लिंक कर सकते हैं या डिवाइस शेयरिंग कर सकते हैं। ये जस्ट आपके मोबाइल के साथ वो 4 लोग कनेक्ट हैं, तो वो आपका पर्सनल नेटवर्क बन गया। तो इसके लिए हम इसको कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब पैन। और इसमें जो है आप वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू भी जो है आप छोटा सा नेटवर्क अपना रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं। या अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि अपना वाईफाई किसी को शेयर करते हैं, तो शेयरिंग के लिए जो है हम इस चीज़ को, इस टाइप को जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क कहेंगे। और दूसरी इसके अंदर क्या है, लो कॉस्ट मतलब बहुत ही कम लो कॉस्ट के साथ जो है आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं या अपने कमर्शियल एरिया में यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसको जो है इसके अलावा इसमें स्मॉल रेंज होती है, मतलब ज़ाहिर सब करीब करीब होते हैं, तो स्पीड भी जो आपको अच्छी मिलती है। इसके साथ जो है इसमें रिक्वायर्ड होती है लिटिल वायर्स एंड वायरलेस सिग्नल। और बहुत ज़्यादा इसमें जो है कोई अगर आप उसको वायर के थ्रू भी डिज़ाइन करना चाहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क को, तो उसके थ्रू भी आप उसको जो है बहुत कम आपको जो है वायर्स और की रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा अगर आप वाईफाई के थ्रू इसको जो है डिज़ाइन करते हैं तो उसमें भी जो है आपको क्विकली और अच्छी स्पीड मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब होंगे। जस्ट लाइक ये जो है लेन की तरह ही काम करता है। और इसके अलावा इसकी स्पीड भी जो है लेन की तरह ही है, तकरीबन 10 Mbps to 10 Gbps तक मिलेगी। और इसके साथ साथ आप इसके अंदर जो है फाइल्स एंड डिवाइसेस को भी जो है शेयर कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। जी, अब हम बात करते हैं नेटवर्क की थर्ड टाइप। तीसरे नंबर पे जो टाइप है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब मैन। और सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे रेंज की। इसकी रेंज होती है तकरीबन 5 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर डायमीटर तक। मतलब ये जो डिज़ाइन किया जाता है 5 to 50 किलोमीटर के अंदर ही डिज़ाइन किया जा सकता है या किया जाता है। और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमारा इससे ताल्लुक़ पड़ता है, लेकिन हमें कभी इसका मतलब हमें फील नहीं होता या हमें इसका आइडिया नहीं होता है, हमें इसकी नॉलेज नहीं होती कि ये क्या चीज़ होती है। सपोज़ कर लीजिए कि टैक्सी कंपनीज़ को ले लेते हैं।
जैसे पाकिस्तान में है, इंडिया में है, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो है टैक्सी की कंपनीज जो हैं, अब सपोज कर लीजिए कि मैं शारजा की मिसाल लेता हूँ। शारजा जो है 50 किलोमीटर का एरिया है, ओके, और इसके अंदर तकरीबन जो है 500 टैक्सीज जो है वो पूरे एरिया के अंदर जो है घूम रही हैं। अब उन 500 टैक्सी का जो रिकॉर्ड या डेटाबेस है, जो वो एक मेन इनके ऑफिस के अंदर या हेड ऑफिस के अंदर सिस्टम के अंदर लिंक होगा, और वो एट अ टाइम जो है वो कौन सा पैसेंजर हायर कर रहा है, कौन सा जो है ख़त्म कर रहा है, या किसकी पेमेंट जो है कलेक्ट की है उसने, तो ये तमाम डेटा जो है वो क्या कितना किलोमीटर जो है एक जर्नी हुई है, तो वो तमाम डेटा जो है उसके मेन सर्वर के अंदर जा रहा है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की टाइप, और ये हम इस्तेमाल करने में हमारे पास ये होगा कि सपोज करें इसमें आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे टेलीफोन कंपनीज हैं, मतलब यहाँ पर यूएई के अंदर जो है एतिसलात है, डू है, पाकिस्तान में पीटीसीएल है, और इंडिया में जियो, एयरटेल, और इसके अलावा टीवी नेटवर्क की जो है इसकी बहुत अहम मिसालें हैं या एग्जांपल है, जिसके थ्रू जो है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिज़ाइन कर ये परफॉर्मेंस की जाती है। तो अब हम देखेंगे नेटवर्क की टाइप नंबर 4, और टाइप नंबर 4 क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब वैन। वैन की सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने खुद इंटरनेट ही है। और या हम ये भी चले इस चीज़ को इस तरह से भी समझ लेते हैं कि सपोज करें कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है और उसका जो है मेन हेड ऑफिस जो है वो दुबई में है, और उसकी बाकी ब्रांचेस 10 ब्रांचेस हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं। तो हर एक ब्रांच के अंदर जो है सपोज कर लीजिए कि 100 जो है कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो तकरीबन ये 1000 कंप्यूटर्स हो गए जिनका हमने लिंक करना है अपने दुबई के मेन हेड ऑफिस के अंदर। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो उसके थ्रू क्या होता है कि ये फुल सिक्योर होता है, और इसमें जो है इंटरनेट के थ्रू जो है हम अपने इस नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं, और अपने तमाम जितने भी हमारी सब ब्रांचेज हैं वो तमाम एट अ टाइम जितने भी 1000 लोग जो है काम कर रहे होंगे वो उनका एट अ टाइम डेटाबेस अपडेट होगा हमारे मेन सर्वर में, हमारे इस दुबई के एरिया के अंदर। तो इसके अंदर अगर हम देखें कि ये इसकी रेंज अगर हम देखें तो रेंज इसकी होती है 10,000 टू 20,000 किलोमीटर वैलिड इसकी होती है रेंज। आप इसके आगे भी बढ़ा सकते हैं, वो जस्ट लाइक आपके सपोज करें कि ये तो इस्तेमाल होता है इंटरनेट के थ्रू, तो इसमें आप मज़ीद और भी बढ़ा सकते हैं इसकी रेंज को, लेकिन नॉर्मली जो इसकी रेंज है वो 10,000 टू 20,000 की किलोमीटर की जो है ये वैलिड होता है। तो बहुत सारे जो है कंपनीज जो है या मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ये वैन टाइप की जो है नेटवर्किंग इस्तेमाल करती है अपने जो है कम्युनिकेशन के लिए, अपने जो है अपने तमाम ब्रांचेस को एक मैन हेड ऑफिस के ऊपर कनेक्ट करने के लिए। तो अब नेक्स्ट नंबर 5 के ऊपर जो नेटवर्किंग की टाइप है वो है कैंपस एरिया नेटवर्क, मतलब CAN, और ये हम इस्तेमाल करते हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए। और इसके अंदर ये भी मतलब इस टाइप के अगर आपने काम करना तो इसमें आपको लैन या वैन यूज़ नहीं कर सकते, उसके अंदर आपकी कॉस्ट इफेक्ट होगी, मतलब कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, और इसमें जो है आपका मेंटेनेंस भी ज़्यादा आएगा, और इसके अलावा इसमें ट्रबल शूटिंग में भी आपको जो है बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो इसलिए या हम कोई ऐसा देखें कि जैसे एक कॉलेज है या कोई एक यूनिवर्सिटीज़ है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब सपोज़ कर लीजिए कि एजुकेशन ब्लॉक है, और क्या कहते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ब्लॉक है, या फिर इसके अलावा कैंटीन का ब्लॉक है, या और इसके अलावा आप देख लीजिए जैसे टीचर्स का, स्टाफ का कोई ब्लॉक है, तो उन तमाम ब्लॉक्स को जो है एक ही इकट्ठा करके हम एक ही नेटवर्क के ऊपर चला सकते हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैंपस एरिया। तो आखिर में लास्ट में हमारे पास जो टाइप है वो है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, मतलब SAN। स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि ये मतलब ये हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता रहता है, जिस तरह से नेटवर्क के ऊपर लोग जो है इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। तो इसमें ये बीच में एक पार्ट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है, जिसे हम स्टोरेज एरिया होता है। ये फिजिकली भी होता है, और इसमें जो है मतलब इसमें यूज़ कर सकते हैं कि डेटा लूज ना हो आपस में एक दूसरे का, और इसके अलावा इसमें जो है रियल टाइम डेटा की अपडेटिंग भी हो रही हो हमारे मेन स्टोरेज के अंदर। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हम ले सकते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब में क्या होता है कि सपोज करें कि अगर मैंने
इस वक्त जो है अपनी एक वीडियो अपलोड की, तो जैसे अपलोड की तो उसके साथ जितने भी लोग जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट हैं या मोबाइल्स कनेक्ट हैं, एट ए टाइम वो लोग उस वीडियो को शेयर कर सकते, देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़े एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें जो है यूट्यूब के पास जो है बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके अंदर ये तमाम जो है डेटा या वीडियोस जो है स्टोर हो रही होती है, और स्टोर होने के बाद तमाम लोग एट ए टाइम उसको देख सकते हैं। तो जो भी लोग उसके अंदर कोई भी चीज़ अपडेट करेंगे तो वो तमाम के तमाम जो है जो उसके साथ कनेक्ट है तो वो उसको जो है देख सकते हैं। तो ये जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेसन के अंदर हमने देखा कि नेटवर्क के जो है व्हाट इज़ नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है और किन किन चीज़ों के ऊपर बहस करता है, और उसके बाद हमने देखा कि नेटवर्क की कितनी टाइप्स हैं, और उन टाइप्स के अंदर बहुत सारी ऐसी टाइप्स भी थी जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमारे पास हम मतलब इस्तेमाल में आती हैं, लेकिन हमें उसका आइडिया नहीं होता क्योंकि हमें उसके बारे में इल्म नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेटवर्किंग की नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लास नंबर 3 के अंदर। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।